हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। फ्रेंड्स, यह कहानी एक छोटी बच्ची की है, जैसे नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है। तो इससे पहले कि हम आज की अपनी कहानी को पढ़ना शुरू करें, जान लेते हैं कि इसमें किस बारे में बात की गई है। तो देखते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. यहाँ पे राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, यानी कि बच्चों से, कि क्या तुम अभी ऐसा महसूस करते हो कि अब तुम अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को अब ज़्यादा बेहतर जानते हो, या पहले से बेहतर, यानी कि जब आप थोड़े और छोटे थे उससे ज़्यादा अब उन्हें समझने लगे हो? क्योंकि शायद अब आप उन्हें समझने लगे हो कि वो जो करते थे वो क्यों करते थे। मीन्स अगर उन्होंने कभी आपको डांटा तो उस समय जब आप उन्हें नहीं समझते थे तो आपको बुरा लगता था, आप उनसे नाराज़ हो जाते थे, दुख होता था आपको। लेकिन आज आपको ये समझ में आने लगा होगा कि वो ऐसा क्यों करते थे, उनके ऐसा करने का क्या कारण था। दिस स्टोरी about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. तो आज की ये जो हमारी कहानी है द लिटिल गर्ल, यानी कि एक छोटी लड़की के बारे में है, उसकी फीलिंग्स के बारे में है, उसकी फीलिंग्स उसके पिता के बारे में। यानी कि जो फीलिंग्स कैसी थी, डर, यानी कि वो अपने पिता से डरती थी, वह डर बदल जाता है बाद में अंडरस्टैंडिंग में, समझ में। और शायद इस तरीके की जो स्थिति है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, वो शायद हर घर में होती है। तो आप इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, इस कहानी से कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी द लिटिल गर्ल। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down to the long road. कि उस छोटी बच्ची के लिए ही, यानी कि यहाँ पर जो ही है ये यूज़ हुआ है उसके पिताजी के लिए, कि उस छोटी बच्ची के लिए उसके पिताजी सिर्फ एक भय और अवॉइड करने वाली चीज़ थे। फिगर, यानी कि एक व्यक्ति जो थे, कैसे व्यक्ति थे उसके घर में के वो, जिनसे वो उसे डर लगता था और वह उनको अवॉइड करना चाहती थी, यानी कि उनके सामने नहीं आना चाहती थी, उन्हें फेस नहीं करना चाहती थी वो। और प्रत्येक सुबह जब वो अपने काम के लिए जाते थे, घर से बाहर जाते थे, तो वो उसके कमरे में आते थे और उसको किस करते थे, जिसके उत्तर में वह उन्हें बोलती थी गुड बाय फादर एंड ओल। और फिर क्या होता था, जब वो चले जाते थे और जब वो उस शोर को सुनती थी कि वो रोड पर आवाज़ आ रही है उनके गाड़ी के जाने की, और वो धीरे 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 वो आवाज़ कम होती जा रही है, यानी कि वो उसके पिता उसके घर से और दूर होते जा रहे हैं, वो दूर होते जा रहे हैं, तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही रिलीफ का, यानी कि संतोष का भाव आ जाता था। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि वो उनसे, अपने पिताजी से, जैसा कि पहली लाइन में बताया गया, डरती थी, उनसे अवॉइड करना चाहती थी उन्हें। तो जब वो घर से चले जाते थे तो वो एकदम रिलैक्स हो जाती थी, बिल्कुल संतोष आ जाता था कि चलो गए अब, जैसा कि होता है ऐसा बच्चों के साथ में। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see my papers out there and bring me my slippers." और शाम को क्या होता था, जब उसके पिताजी वापस आते थे तो वह जाके चुपचाप स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती थी, यानी कि सीढ़ियों के पास में खड़ी हो जाती थी, और उनकी, अपने पिताजी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुना करती थी, जो कि हॉल से आती थी। वो बोलते थे, रोज़ का उनका था कि मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम में, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर, यानी कि अपनी माँ से बोलते थे, माँ जाओ और मेरे जो भी पेपर्स हैं उनको यहाँ पर ले आओ, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरी स्लीपर्स ले आओ। Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly, the girl would slip down and stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door. केजिया, अब वो जो माँ है वो केजिया को आवाज़ देती हैं और कहती हैं
बुलाती हैं उसको कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ, क्योंकि वो स्टेयर्स के पास में खड़ी हुई, सीढ़ियों के पास में, अपने पिताजी के जूतों को उतारो और क्या करो, इनको ले जाओ यहाँ से। तो फिर उनकी अपनी माँ की आवाज़ सुन के वो आती है नीचे, धीरे धीरे से आती है डरती हुई, उससे भी धीरे वो जो हॉल बीच में पड़ता है ड्राइंग रूम और सीढ़ियों के बीच में, उसको क्रॉस करती है और फिर धीरे से ड्राइंग रूम का गेट खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और इसी समय मतलब इस टाइम के बीच में जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसके जो पिताजी होते हैं वो अपना चश्मा लगाए हुए उसको ऐसे मतलब चश्मे के ऊपर से देखते हैं घूर के। तो उससे क्या होता है, वो लड़की जो है ना उसके लिए बहुत वो डरावना होता है, वो डर जाती है उन्हें ऐसे देख कर। और वो क्या कहते हैं, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। और वो कहते हैं उसके पिताजी, केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ, और क्या आज तुम पूरे दिन अच्छी लड़की रही। यानी कि जो होता है नॉर्मली पेरेंट्स आते हैं बाहर से तो पूछते हैं कि आज क्या तुम अच्छे से रही, परेशान तो नहीं किया किसी को, कोई शैतानी तो नहीं की, इस टाइप से। तो उत्तर में बोलती है आई डोंट नो फादर, मीन्स वो डर के मारे हकलाने लगती है, बोलती है आई डोंट नो फादर, इस तरीके से सही से नहीं बोल पाती वो। यू डोंट नो इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और उसके पिताजी उसकी जो वर्ड थे डोंट नो को रिपीट करते हुए बोलते हैं कि अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी, अटक अटक के बोलोगी, अटकोगी, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. लेकिन क्या है कि अब ये कोई बीमारी नहीं है कि वो ऐसे करके बोल रही है, तो राइटर हमें बता रहा है कि ऐसा सिर्फ किसके पिताजी के साथ में ही होता था, क्योंकि वो इतना डरती थी और जब वह उनके सामने बोलने की कोशिश करती थी तो मुश्किल से उसके मुंह से प्रॉपरली वर्ड्स निकल पाते थे, तो वो ऐसे अटकने लगती थी। What's the matter? What are you looking so rest about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब वो बोलते हैं कि अब वो बेचारी इतना वो डरी हुई सहमी सी खड़ी हुई है, तो उसके पिताजी उसको देख के बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, कि मामला क्या है, तुम इतना रेस्ट अबाउट का मतलब होता है मीन्स बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, मतलब एकदम दुखी से सैड से दिख रहे होते हैं, तो अपन बोलते हैं ना कि क्या ये मनहूसों जैसी शक्ल बना रखी है, मनहूसियत फैला रखी है, समथिंग लाइक दैट, कि ऐसा मतलब क्यों कर रखी हो। फिर अपनी माँ से बोलते हैं वो कि माँ, कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस लड़की को ये सिखा दो कि बिल्कुल मतलब ऐसा ये ना दिखा करे, जैसे नॉट टू अपीयर, मतलब इस तरीके से ना दिखे, ऑन टू ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब ब्रिंक ऑफ सुसाइड से मतलब है जैसे आत्महत्या की कगार पर, जैसे मतलब कोई वैसा व्यक्ति जो बिल्कुल इतना ज़्यादा सैड है, निराश है, ऐसा लग रहा है जैसे मान लो अभी मरने वाला है, आत्महत्या करने वाला है, इस तरीके से ये ना दिखा करे। फिर उससे कहते हैं केजिया से कि केजिया, इस मेरे कप, ये जो चाय का कप है इसको ले जाओ, वापस टेबल पर केयरफुली रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. अब वो क्या कह रहे हैं, उसके लिए जो केजिया के लिए उसके पिताजी कैसे हैं, ही वॉज सो बिग, बहुत बड़े हैं उनके हाथ, उनकी जो गर्दन है, स्पेशली उनका मुंह, जब वो जम्हाई लेते हैं, यौन करते हैं, तो वो बहुत बड़े लगते हैं उसको, और जब उनके बारे में वो अकेली सोच रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे वो ना एक जाइंट के बारे में सोच रही हो। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face and feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. और संडे को क्योंकि उसके पापा घर पर होते हैं तो उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, वो उसको भेज देती हैं ड्राइंग रूम में केजिया को कि जाओ और अपने माता पिता से बात करो जाके। लेकिन जब वो लड़की वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी जो माता है, जो मतलब माँ है, वो जो कुछ पढ़ रही है, पिताजी सोफे पे लेटे हुए हैं, अपने फेस पर वो एक रुमाल डाले हुए हैं, एक कुशन की, अच्छा जो एक कुशन है उस पर
पैर रखे हुए हैं और सो रहे हैं बहुत ही गहरी नींद में, और स्नोरिंग स्नोरिंग में सोता है मतलब खर्राटे लेना वो कर रहे हैं। देखो ये पिक के मतलब वो पूरा सीन दिखाया गया है कि उसकी माँ पढ़ रही है, उसके पिताजी ऐसे सोफे पे लेटे हुए हैं, कुशन पैरों के नीचे है, मुँह पर एक रुमाल डाला हुआ है, ढके हुए हैं, और बच्ची साइड में खड़ी हुई है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और वो वहाँ पर एक स्टूल पर बैठ जाती और उनको देखती रहती तब तक जब तक भी कि वो जाग नहीं जाते और टाइम पूछते हैं। फिर वो उसके तरफ देखते हैं और कहते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और वो उससे बोलते हैं कि ऐसे मत घूरो केजिया, तुम बिल्कुल कैसी एक लिटिल ब्राउन आउल यानी कि उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक बार क्या हुआ, एक दिन वो घर पे थी और उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह में, और वो उसको सजेस्ट करती हैं कि तुम उनके लिए कुछ गिफ्ट देने के लिए ना एक कुशन बनाओ। और फिर क्या होता है कि laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up द फोर्थ साइड। अब उसने बहुत एफर्ट करके, मेहनत करके, लेबरियसली क्या किया, उसको एक कॉटन को ढूंढा और उसको बना के काट के 3 साइड से सिल के तैयार कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उसको भरा किससे जाए, मीन्स जैसे क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर कुछ भरने को भी चाहिए होता है, तो प्रॉब्लम ये थी। तो उसने क्या, उसकी जो ग्रैंड मदर थी दादी माँ, वो बाहर गार्डन में गई हुई थी और वो इधर उधर ढूंढ रही थी चीज़ों को कि क्या मैं भरूँ इसमें। फिर वो ऐसे ढूंढते हुए अपनी माँ के रूम में पहुँच गई और वहाँ पर बेड के साइड में जो टेबल होती है उस पर उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी अच्छे पेपर्स की शीट्स रखी हुई थी। उसने क्या किया, उसको इकट्ठा किया, फाड़ा और छोटे छोटे पीस करके और उसको में कुशन में उसको भर दिया, और जो चौथी साइड खुली हुई थी भरने के लिए उसको भी सिल दिया। अब क्या हुआ भाई, इन्होंने तो फाड़ के भर दिया उसमें। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were stressed, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. अरे भाई क्या हो गया, अब रात में उनके घर पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला माहौल हो रखा था। तभी उसके वो क्या हुआ था कि उनके जो पिताजी ने एक स्पीच तैयार की थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गई थी। और भाई जैसा होता है घरों में, सभी कमरों में ढूंढा जा रहा था, सर्वेंट से क्वेश्चन किए जा रहे थे, मतलब जो काम करने वाले होते हैं, नौकर होते हैं, उससे पूछा जा रहा था। और अंत में जो उसकी माँ थी वो केजिया के रूम में गई। Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. क्या हुआ, उसकी माँ ने पूछा, कीजिया मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने हमारे कमरे में जो टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हुए थे उनको नहीं देखा, या मतलब उनको उनके साथ में कुछ नहीं किया। लेकिन केजिया ने क्या कहा, ओ यस, हाँ, सी सेड, मैंने उनको फाड़ दिया और सरप्राइज जो अपने पिताजी के लिए तैयार कर रही थी उसके लिए यूज़ कर लिया। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी माँ चिल्लाती है, क्या, और जल्दी से नीचे आओ, सीधे डाइनिंग रूम में आ जाओ तुरंत। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और क्या हुआ, उसको मतलब लगभग खींचते हुए उसके पिताजी के सामने लाया गया, जहाँ पर उसके पिताजी एकदम गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे, अपने हाथों को अपने पीछे किए हुए। वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up and to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. और क्या होता है फिर वो उसके पिताजी पूछते हैं
कि क्या हुआ। तो उसकी माँ जो होती है वो पूरा एक्सप्लेन करती है सारी बातों को, क्या हुआ कि कैसे इसने फाड़ के और उसमें भर दिया है। ही स्टॉप्ड, वो रुकते हैं, उसको घूरते हैं बच्चे को और बोलते हैं घूरते हुए, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया। तो बेचारी फिर से हकलाने लग जाती है, नो, धीरे से बोलती है। फिर वो अपनी माँ से बोलते हैं, उसके पिताजी, मदर, माँ की माँ, आप ऊपर जाओ और वो जो चीज़ है जो इसने बनाई है, जो भी किया है, उसको लेके आओ नीचे और देखियो इस बच्चे को ले जाके तुरंत सुला दो इसके बेड पर। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. अब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा बच्ची रो रही होती है, समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको ले जाके वहाँ पे रूम में लिटा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उसके जो पिताजी होते हैं वो आते हैं वहाँ पे, और उनके हाथ में एक रूलर होता है, एक डंडा होता है, और वो आके उसको कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, और इसके लिए अब मैं कि जो उसने ये जो फाड़ दिए पेपर्स, उनके लिए तुम्हारी मैं पिटाई लगाने वाला हूँ। ओ नो नो नो, वो चिल्लाती है, और वो नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, और वो चिल्ला के और क्या करती है, अपने आप को जो बेड पर जो कपड़े पड़े होते हैं, बेडशीट वगैरह, उसमें वो अपने आप को छिपा लेती है। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन उसके पिताजी वो सारा खींच के फेंक देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belongs to you. लेकिन उसके पिताजी क्या कहते हैं, वो बहुत गुस्से में होते हैं, तो बोलते हैं नहीं, बैठ जाओ अपने और अपने हाथ आगे करो, और आज तुम्हें ही सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें कोई भी वो चीज़ जो कि तुमसे बिलोंग नहीं करती, यानी कि तुम्हारे काम की नहीं है, तो उसको मत छुआ करो। ऐसे ही होता है ना सारे परिवार में कि जब बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कुछ का नुकसान कर देते हैं, तो बोला जाता है कि क्यों छूते हो जो चीज़ तुम्हारी नहीं है ना। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो कहती है लेकिन ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन उसके पिताजी कुछ नहीं सुनते, और उनका जो रूलर होता है वो उसकी जो छोटी छोटी पिंक गुलाबी सी हथेलियाँ होती हैं उन पर पड़ जाता है। तब तक hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the little child clung to her soft body. फिर क्या होता है, कुछ घंटों बाद उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो आती हैं वहाँ पर, और उसको एक शॉल में लपेट लेती हैं और उसको थोड़ा सा बहला के फुसला के रॉकिंग चेयर पर बैठा लेती हैं, और वो बच्ची क्लंग मतलब चिपक जाती है अपनी दादी से, उनके शरीर से। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, और वो लड़की बोलती है कि भगवान ने जो पापा लोग हैं उनको क्यों बनाया है, क्यों, किस लिए बनाया है। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैच, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। लेकिन उसकी दादी क्या बोलती हैं कि वो जो, क्योंकि वो रो रही होती है तो रोने में क्या होता है, आंसू भी बह रहे होते हैं, नोज़ी भी आ रही होती है उसकी, तो उसको कहती है ये लो एक साफ़ हैंकी ले लो, रुमाल ले लो प्यारी बच्ची, और अपना ये जो मुंह नाक है ना इसको साफ़ कर लो, सो जाओ, और सुबह तक तुम सारी बातें भूल जाओगी। और मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, दुखी हैं, वो अभी सुनना नहीं चाहते। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. और क्या हुआ, लेकिन वो जो बच्ची थी वो उस बात को कभी नहीं भूली, यानी कि बहुत ज़्यादा डर गई थी, और अगली बार से जब भी वो उन्हें देखती थी तो क्या करती थी, अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी, और उसका जो मुंह होता था ना वो डर से वो लाल हो जाता था। और फिर क्या होता है, द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. They had 5 children. Looking through a gap in the fences, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat's pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once he saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. और इनके जो घर के पास में ही एक मैकडोनल्ड्स नाम के व्यक्ति रहते थे, उनके 5 बच्चे थे, और उनकी जो फेंस थी उनके बीच में जो एक वो लकड़ियों का जो बेड़ा लगा हुआ था, मीन्स एक दीवार जैसी बनी हुई थी, बाड़ा बोलते हैं जो उसको, वो था।
तो वो वहाँ से उसने उस छोटी बच्ची ने झाँक के देखा था, वो उनको देखती थी खेलते हुए मैकडॉनल्ड्स को अपने बच्चों के साथ। उनके 5 बच्चे थे, वो अपने कंधों पर उनका बच्चा था, उसका नाम था माओ, उसको बैठा लेते थे। 2 बच्चियाँ उनकी जो कोट के दोनों तरफ लटकती थी पकड़ के, और वो उनकी जो फ्लावर्स बेड्स थे वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उनके आसपास वो लोग खेला करते थे, खूब हंसते थे। और एक बार उसने देखा था कि उसके जो लड़के थे, बॉयज़ थे, बच्चे थे, उन्होंने उसकी तरफ में ये जो होज़ यानी कि पानी का जो पाइप होता है वो उनकी तरफ कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको नहीं डांटा और वो हंसने की वहाँ से आवाज़ें आती थी। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, और उनको देखकर उसने ये अपने मन में एक निश्चय किया, या उसको ये मतलब सीख मिली कि यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो होते हैं पापा होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. क्या हुआ, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक उसकी जो माँ थी वो बीमार हो गई, और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो और उसकी माँ दोनों हॉस्पिटल चले गए, और वो छोटी बच्ची घर पर अपनी एलिस जो उसकी कुक थी उसके साथ में अकेली रह गई। और घर के दिन में तो चलो सब ठीक था, वो बनी रही, लेकिन क्या हुआ, अभी यहाँ पर ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर है, ये वही मैकडॉनल्ड्स हैं जिनके 5 बच्चे हैं, जो डिस्क्राइब किया था किस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं। तो अभी अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं कि दिन में तो सब कुछ ठीक था, उसकी माँ ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चली गई, लड़की अपने कुक के साथ अकेली थी, लेकिन क्या हुआ रात में, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली एफ्रेड, कि जब अब शाम हो गई, एलिस ने उसको उसके बेड पे लिटा दिया, तभी वो अचानक क्या हुआ, वो लड़की छोटी बच्ची डर गई। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, सी आस्ट। अब उसने बच्ची ने उससे पूछा एलिस से कि अगर मुझे नाइट मेयर यानी कि जो रात में डरावने सपने आते हैं वो आ गए तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। और वो बोलती है कि मुझे अक्सर मतलब वो डरावने सपने आते हैं, लेकिन जब भी आते थे फिर जो ग्रैनी थी यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो मुझे अपने साथ में अपने बेड पे ले जाती थी, और मैं मतलब अंधेरे में अकेली नहीं रह सकती हूँ, मुझे क्या होता है ऐसा लगता है, और विस्परी यानी कि अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे अलग अलग तरीके की डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। यू जस्ट गॉट टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। लेकिन जो एलिस होती है वो उसको बोलती है कि नहीं बच्ची सो जाओ, और उसके सॉक्स उतार देती है, और तुम चिल्लाना नहीं, क्योंकि अगर तुम चिल्लाओगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे जो पापा हैं, बेचारे पापा सो रहे हैं जो, वो जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन क्या हुआ कि सेम वो जो उसको पुराना एक सपना रात में आता था वो फिर से आया, कि एक ब्यूचर यानी कि वो जो कसाई होता है वो एक हाथ में नाइफ यानी कि चाकू और रस्सी लेकर उसके पास आता जा रहा है, और एक बहुत ही भयानक सी वो स्माइल दे रहा है, हंस रहा है। वो बिल्कुल भी सी कुड नॉट मूव है, हिल नहीं सकती, चुपचाप बस खड़ी हुई है, और वो चिल्लाने लगती है ग्रांडमा ग्रांडमा, और जग जाती है और काँप रही होती है डर से। और तभी वो देखती है कि उसके जो पिताजी हैं वो उसके बेड के पास में खड़े हुए हैं, उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सैड। उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने पूछा, ओ a butcher, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. लेकिन फिर उसने वो बच्ची बोली, वो मतलब वो कसाई चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए, ग्रैंड माँ चाहिए। फिर उसके पिताजी ने क्या किया, उन्होंने वो जो कैंडल पकड़े थे उसको बुझा दिया, और उसको बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया, और अपने रूम में वो उसको मतलब ले जाने लगे। A newspaper was on the bed, a half-smoked cigar was near his reading lamp, but he put away the paper, threw the cigar into the fireplace, and then carefully tucked up the child. He lay down beside her.
और जब वो उनके रूम में पहुँचे तो वहाँ पे क्या था, उनके बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, एक आधा जला हुआ सिगार, मतलब उन्होंने पिया हुआ तो आधा जो हो चुका था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था उनके रीडिंग लैम्प के पास में। फिर वो जाते हैं तो वो उसको जो दो पेपर पड़े होते हैं उनको उठा के रखते हैं, वो जो सिगार होता है उसको फायर प्लेस में डाल देते हैं और फिर केयरफुली उस बच्चे को वहाँ पे लिटा के बेड पर और उसे टक्ड अप, यानी कि मतलब अच्छी तरह से उसको उड़ा देते हैं, कुछ भी चादर वादर, और लिटा देते हैं बहुत ही अच्छे से, और ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बचर स्माइल्स ऑल अबाउट हर इन इट सीम्ड सी crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt। लेकिन वो जैसे ही लेटती है उसको फिर से वही सपना आने लगता है, वो कसाई चाकू, तो क्या अपनी नींद में ही बहुत ही अपने पापा के और पास आ जाती है, उनको कस के पकड़ लेती है उनकी शर्ट को। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। अब लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था अंधेरे से, वो लेटी हुई थी शांति से। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेट फादर। और अभी क्या डर की वजह से उसके पैर ठंडे पड़ गए थे, तो उसके पापा बोलते हैं कि अपने पैर जो है मेरे पैर पे रगड़ दो और जिससे तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. और क्या होता है कि उसके पिताजी काम करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और वो उस बच्ची के सामने ही सो जाते हैं। मीन्स जैसा नॉर्मली होता है कि बच्चे पहले सोते हैं पेरेंट्स बाद में, लेकिन उसके पापा इतने थके हुए होते हैं कि वो पहले सो जाते हैं। और उस बच्ची के जो मन में ना एक बहुत ही एक फ़नी फीलिंग सी मतलब एक आती है और वो सोचती है पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, मतलब जैसे वो सोचती थी कि बहुत बड़े हैं, एक जाइंट से दिखते हैं, वैसे वो नहीं हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है उनकी देखभाल करने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। और वो सोचती है कि वो जो है, अब जैसे वो उसके पापा हैं, वो ग्रानी के अपने ग्रैंड मदर के साथ लेती थी तो वो उसको सॉफ्ट लगती थी उसकी उनकी बॉडी, तो कह रहे कि उससे थोड़ी सी हार्ड है लेकिन ये एक अच्छी हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। और अब वो सोचती है कि मेरे पापा जो है ना, वो उन जो बगल वाले मिस्टर मैकडोनल्ड हैं उनकी तरह मेरे साथ में क्यों नहीं खेलते हैं, क्योंकि उसके जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा थके होते हैं शाम को, वो उनके इतनी शक्ति नहीं होती उनमें कि वो उसके साथ खेल सकें। और फिर वो जो उनको पिताजी ने उसकी जो दिन पिटाई लगाई होती है उसके भी बारे में वो सोचती है कि वो उन्होंने क्यों लगाई थी, क्योंकि सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। और क्योंकि उसने उनकी जो इतनी मेहनत से उन्होंने इतनी अच्छी जो स्पीच तैयार की थी उसको फाड़ दिया था, उसकी मेहनत ख़राब कर दी थी अपने पापा की, इसलिए उन्होंने उसकी डांट लगाई थी। सी स्टार्ट सडनली एंड साइड, व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। तभी वो क्या होती है, उसको अपने पापा को और मतलब स्टार्ड अप, एकदम से वो चौंक जाती है एंड साइड जोर सी सांस लेती है। फिर उसके पिताजी पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या फिर से कोई सपना देखा। ओह सेड द गर्ल, वो लड़की कहती है कि माई हेड ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। वो कहती है कि प्यारे पापा, मेरा जो सर है ना वो आपके सीने पर है, हृदय पर है, और मैं सुन सकती हूँ कि वो वहाँ पर धड़क रहा है और आपका दिल बहुत बड़ा है। यानी कि वो बच्ची जो अभी तक ये सोचती थी कि उसके पापा के पास दिल ही नहीं है, वो बहुत क्रूर है, मुझे बहुत डांटते हैं, वो तो वो उसको अब एहसास हो रहा है कि नहीं, उसके पापा बहुत अच्छे हैं और वो क्योंकि वो शैतानी करती है इसलिए वो उसे डांटते हैं, और जो वो इतने थके होते हैं इसलिए वो उसके साथ में नहीं खेल सकते। तो इस तरीके से उसकी जो फीलिंग्स थी, जो डर वाली फीलिंग्स थी, वो एक अंडरस्टैंडिंग में बदल गई। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी द लिटिल गर्ल। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।